देखो, तो हमने चैप्टर नंबर 10 चालू है ना हमारा। चैप्टर नंबर 10 का हमने कुछ बेसिक पढ़ लिया था, है ना। आज देखो हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे, बट वो साइड बेस पे थे। अकॉर्डिंग टू साइड हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे, है ना। हमने पढ़े थे कि अगर तीनों साइड अनइक्वल होगी तो स्केलिन ट्रायंगल होगा, दो साइड इक्वल होगी तो आइसोलेस ट्रायंगल होगा, और तीनों साइड अगर इक्वल होती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो हमने साइड अकॉर्डिंग टू साइड टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे ना। आज हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अब एंगल्स के अकॉर्डिंग हम, पहले तो हमने साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को नाम दिया, अब हम एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को नाम देंगे, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है हमारा, तो पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको बता रखा है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से लेकर 90 के बीच वाले जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं ना। तो यहाँ क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं ना। तीनों एंगल जो है, इसमें तीनों एंगल की बात की गई, ईच एंगल मतलब, है ना। तो हर एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 से लेस देन होना चाहिए। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल आपको दिखता है जिसके तीनों एंगल क्या है, 90 से कम है, तो वो हमारा हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल को देखना है। अगर 3 एंगल में से कोई सा एक एंगल 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। जैसे 3 एंगल होते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से तीनों एंगल में से एक 90 डिग्री है ना। ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, जो ऐसे बनता है ना बॉक्स टाइप का, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, अगर किसी ट्रायंगल के 3 एंगल में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है, कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसको हम बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। पहचान लोगे ना। लास्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज का मैंने आपको मतलब बताया था कि 90 से लेके 180 के बीच वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, हमारे ऑब्ट्यूज होंगे। तो यहां हमको क्या करना, इसमें भी एक एंगल की बात की गई है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उसको बोल देते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई डाउट इसमें, समझ में आया। पहला क्या था हमारा, पहले में तीनों एंगल हमारे 90 से लेस, तो एक्यूट। दूसरा आया कि कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आया कोई एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या हो जाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब आता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किसके लिए अप्लाई किया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल देखो, एक एंगल 90 डिग्री का है और ये दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट 90 से लेस रहेंगे। क्या रहेंगे, 90 से लेस रहेंगे, और ये 90 डिग्री। तो आपको मैंने बताया कि किन्हीं 3 एंगल में से अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहली बात आपको पहचानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है। और फिर अगर आपको बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का हमने आपको ये दे दिया, बेस फाइंड करके दिखाओ, बेस फाइंड करके दिखाओ, तो इसकी बेस, इसकी परपेंडिकुलर, इसकी हाइपोटेनस कुछ भी फाइंड करने के लिए अगर बोलता है तो आपको किसका यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये हाइपोटेनस है, एच का मतलब हाइपोटेनस, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस। समझ गए। मैंने यहाँ लिखा हुआ है परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एकदम वर्टिकल लाइन होती है ना उसको क्या बोल देते हैं हम, परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और जो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, ठीक है। इसलिए हाइपोटेनस इक्वल में परपेंडिकुलर प्लस बेस, मतलब कि जो हाइपोटेनस होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, परपेंडिकुलर और बेस को, तो ये हाइपोटेनस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और आगे थोड़ा सा मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है, तो एल्टीट्यूड हाइट का ही नाम होता है, एल्टीट्यूड हाइट ही होती है, ठीक है। अब किसी ट्रायंगल की आपको अगर पूछ लिया जाए कि बताओ मीडियन क्या है और एल्टीट्यूड क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो मीडियन होता है, मीडियन का मतलब होता है बीच, मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्य। क्या, मध्य। मतलब कि मीडियन एक ऐसी लाइन है जो किसी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये बताओ क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, नहीं कर रही थी ना, बट ये कर रही है ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगी, मीडियन। मतलब एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के बिल्कुल बीचों बीच से जाए। जैसे मैंने आपको एंगल में सिखाया था ना, एंगल को जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। वैसे ही ट्रायंगल को जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है वो कौन सी लाइन होती है, मीडियन। कौन सी लाइन होती है, मीडियन। और ये क्या होती है, हाइट। ये क्या होती है, एल्टीट्यूड हाइट।
ठीक है, हाइट, क्लियर। तो ये हमारा कुछ 10th चैप्टर का बेसिक्स था और आज इसका बेसिक हो गया है खत्म और कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो आप लोग ट्राई करके आना घर से जितने हो सके उतने क्वेश्चंस, ठीक है, फिर मैं डाउट आपके क्लियर करवाऊंगा।